अपने आप को चेतना की एक आरामदायक स्थिति में लाइए। हम साथ मिलकर कल्पना करते हैं कि गैलेक्टिक सेंट्रल सन से प्रकाश का एक शानदार सफेद स्तंभ नीचे बह रही है, हमारे शरीरों के माध्यम से पृथ्वी के केंद्र तक जा रही है। फिर यह प्रकाश पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठती है। और हमारे शरीरों के द्वारा वापस गैलेक्टिक सेंट्रल सन तक जाती है। हम इस प्रकाश को सांस के साथ अपने शरीरों में लेते हैं और इसे अपने आसपास के वातावरण में सांस के साथ बाहर छोड़ते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हम प्रकाश के प्राणी हैं और प्रकाश के प्राणी होने के नाते हम अपने समूह के मंडल में एक दूसरे से जुड़ते हैं। हम सब मिलकर प्रकाश के एक प्राणी के रूप में प्रकाश को सांस के साथ अंदर लेते हैं। अब हम वायलेट और एमराल्ड ज्वालाओं की उपस्थिति का आह्वान करते हैं ताकि वे हमारे अंदर से गुजरे, हमारी रक्षा करें, सभी गंदगी को शुद्ध करें, सभी विसंगतियों को और हमारे शरीरों में जमा हुआ नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध करें। हम वायलेट और एमराल्ड ज्वालाओं को अपने सभी शरीरों को साफ करते हुए कल्पना करना जारी रखते हैं। हम अपने ऊर्ध्वात्मा से, अपनी आयाम प्रेजेंस से लेरोमा गैलेक्टिक गॉडेस से असेंडेड बीइंग से और स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे ऊपर मौजूद अस्तर कमांड के मदरशिप से जुड़ते हैं। साथ ही शंबाला, अगर्ता और रेसिस्टेंस मूवमेंट में मौजूद प्रकाश के प्राणियों से भी जुड़ते हैं।
हम उन सभी एसेंडेड और नॉन एसेंडेड सकारात्मक प्राणियों की उपस्थिति का आह्वान करते हैं जो ग्रह की विमुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। हम उनसे प्रकाश के एक नेटवर्क में जुड़ते हैं। हम इस नेटवर्क की कल्पना इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों से भरा हुआ फ्लावर ऑफ लाइफ के एक मंडला के रूप में कर सकते हैं। सुनहरे प्रकाश में एमराल्ड प्रकाश में है। अब हम M87 गैलेक्सी से एक विशाल कॉस्मिक एंजेलिक बीइंग की कल्पना, महसूस और अनुभव करते हैं। इसका नाम एइया है। यह हमारे पूरे सौरमंडल को कॉस्मिक लव की ऊर्जाओं से गले लगाता है। यह सभी दिशाओं में प्रेम को भेजता है। यह हीलियोपॉस से बाहर की ओर ऊर्ट क्लाउड के किनारे तक फैला हुआ है जो लगभग 1 प्रकाश वर्ष दूर है। हम इसके गोलाकार आकृति की कल्पना करते हैं। हम कल्पना और महसूस करते हैं कि वायलेट और गुलाबी रंगों के इस फूले हुए बादल शुद्ध प्रेम को विकीर्ण कर रहा है। प्रेम की उच्च आवृत्ति ऊर्जाओं से भरे हुए सुंदर प्लाज्मा फिलामेंट्स फैलते हुए हमारे सौर मंडल तक पहुंच रहे हैं। हम इस एंजल की उपस्थिति को आह्वान करते हैं और इसके नाम 3 बार पुकार कर इसकी उपस्थिति और ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। एइया, एइया, एइया। और अब हम एइया की उपस्थिति को अपने हृदय में सांस के साथ लेते हैं। अपने सीने के बीच में स्थित अपने एक हृदय के अंदर भी सांस के साथ लेते हैं। हम इस एंजल की उपस्थिति से हमारी अवतरित आत्मा को सक्रिय करने और हील करने के लिए कहते हैं और हमारे थाइमस चक्र, हमारे अपर हार्ट चक्र, हमारे हायर हार्ट को सक्रिय करने के लिए कहते हैं। हम कुछ समय के लिए इस शुद्ध प्रेम की उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा को अपने थाइमस चक्र में सांस के साथ अंदर लेते हैं और हम वायलेट और एमराल्ड फ्लेम में
वहाँ जमा हुआ सारी नकारात्मकता को सारी विसंगतियाँ, हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे डर और शक, सारी पीड़ा, दर्द और कमजोर और असुरक्षित होने की चिंता को छोड़ देते हैं। हम अपना हाथ थाइमस चक्र पर रख सकते हैं और कुछ देर तक इस प्रकार श्वास ले सकते हैं जब तक हमें यह महसूस ना हो कि सारा मलबा और दबाव निकल गया है और रूपांतरित हो गया है और हम सभी भारी ऊर्जाओं से मुक्त हो गए हैं। अब केवल दिव्य निश्चरत प्रेम, क्षमा, निस्वार्थता, संतुलन, शांति और आनंद ही बची है। हमारा थाइमस चक्र अभी हील हुआ है और हमारे सीने के बीच में स्थित हमारे एक हृदय के साथ विलीन हो सकता है। हम एइया के शुद्ध प्रेम को अपने एक हृदय में उच्छ्वास कर सकते हैं और उस प्रेम को अपने आसपास के वातावरण में, अपने समूह में निश्वास करते हैं। हम अभी भी यही एक घेरे में बैठे हैं, एइया के शुद्ध प्रेम में एक होकर श्वास ले रहे हैं। फिर हमने एइया प्रेम की इस शुद्ध आवृत्ति को अपने समूह से बाहर की ओर पूरे शहर में जहां हम रहते हैं, पूरे देश में, पूरे कॉन्टिनेंट में और पूरे ग्रह पर फैलाते हैं। अब हम एइया की इस दिव्य प्रेम आवृत्ति को भविष्य पृथ्वी तक विस्तारित करते हैं। हम कल्पना और अनुभव करते हैं कि एइया की आवृत्तियों को समय के साथ साल 2026 और उससे आगे तक विस्तारित होते हुए सभी नकारात्मक घटनाओं को हील करके और सकारात्मक टाइमलाइन को बहाल करके सभी विकृतियों और भटकाओं को दिव्य अभिव्यक्तियों के रूप में बदल के
सभी युद्धों और दुखों को समाप्त करके और असेंशन टाइमलाइन को मजबूत कर रही है। हम असेंशन टाइमलाइन को भविष्य में बहती एक सुनहरी नदी के रूप में देखते हैं, जो पृथ्वी और मानवता के लिए केवल खुशी, प्रेम, प्रचुरता और शांति ला रही है। इवेंट को घटित होते हुए देखते हैं और सभी अंधकार से अंतिम मुक्ति होती है। और अब हम कल्पना कर सकते हैं कि एइया के शुद्ध प्रेम की आवृत्ति किस प्रकार 2026 और उसके बाद के हमारे भविष्य की व्यक्तिगत टाइमलाइन में व्याप्त है। हम 2026 में अपनी व्यक्तिगत जीवन में मनचाही घटनाओं और सबसे सकारात्मक अभिव्यक्तियों की कल्पना करते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत सकारात्मक टाइमलाइन को बहुत विस्तृत से कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। हम इसकी ऊर्जा को अपने हृदय में उच्छ्वास करते हैं और इस उच्च आवृत्ति को इस समय और इस जगह में निश्वास करते हैं। हम अपने ग्रह के टाइमलाइन की सबसे उच्चतम आवृत्ति को भी अपने हृदय में उच्छ्वास करते हैं। और इस आवृत्ति को कुछ पलों के लिए इस समय और इस जगह में निश्वास करते हैं। अब हम एक बहुत उच्च स्तर को कॉस्मिक बुद्धिक तल को कल्पना करते हैं और उससे जुड़ते हैं। हम कॉस्मिक लव की ऊर्जा को फैलाने वाली कॉस्मिक बुद्धिक तल की कल्पना, महसूस और अनुभव करते हैं। हम कल्पना और अनुभव करते हैं कि इस ऊर्जा सृष्टि के सभी तलों के द्वारा मल्टीवर्स में बह रही है। हम कल्पना करते हैं कि कॉस्मिक हार्ट सभी बसे हुए ग्रहों पर और मल्टीवर्स में अन्य जगहों पर खुल रही है।
ऐसा ही हो और ऐसा ही है। प्रकाश की विजय और देवी की आशीर्वाद।